हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमें पता होने चाहिए अकाउंटेंसी स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डेटर्स। तो अकाउंटेंसी के अंदर डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स आर फ्रॉम whom वी हैव टू टेक मनी। इसका मतलब अगर हमें बिजनेस के अंदर किसी से पैसा लेना है तो वो क्या कहलाएगा? वो डेटर कहलाएगा। ठीक है, अगर हम किसी को उधार सामान बेचते हैं और वो हमें पैसे चुकाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे डेटर। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिटर, टू whom वी हैव टू गिव मनी। अगर हमने किसी से उधार सामान लिया है और हमें उसे पैसे चुकाने हैं तो उसे बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, अगर हमें किसी को पैसे चुकाने हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे क्रेडिटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बी आर। बी आर क्या होता है कि अगर डेटर का मतलब क्या होता है कि भैया हमने किसी को सामान बेचा और उसने बोला कि पैसे बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है जाओ। ठीक, लेकिन अगर हमने किसी को सामान बेचा, वो बोलता है कि पैसे बाद में दे दूंगा, तो हम उससे बोले कि भैया लिख के दो, ये बात लिख के दो स्टैम्प के ऊपर, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है बिल रिसीवेबल। डेटर्स गिव रिटर्न गारंटी। जैसे ही आप रिटर्न गारंटी ले लोगे तो वो डेटर से कन्वर्ट होकर क्या बन जाएंगे? बिल रिसीवेबल बन जाएंगे। ऐसा ही होता है बिल पेबल। बिल पेबल का मतलब अगर हमने किसी को पैसे देने हैं और उसने बोला कि लिख के दो, तो हम अगर उसे लिख के रिटर्न में गारंटी देते हैं तो उसे बोलते हैं बिल पेबल और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपी। नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब है, प्री मतलब पहले, पेड देना। ठीक है, तो प्रीपेड के नाम से ही पता लग रहा है कि हम पैसे पहले पे करेंगे, हमारा काम बाद में होगा। ठीक है, तो पेड इन एडवांस। प्रीपेड का मतलब होता है यहां पे हम पैसे पहले चुका देते हैं और हमारा काम जो है वो बाद में होता है। लाइक हमारी प्रीपेड सिम, जो हमारी सिम होती है वो प्रीपेड होती है, क्योंकि पहले हम उसमें रिचार्ज कराते हैं, बाद में 3 महीने यूज करते हैं। तो हमने क्या है, पहले पैसे खर्च कर दिए, सर्विस हम आगे तक ले रहे हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रीपेड। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अमाउंट ड्यू टू बी पेड। ठीक, हमने किसी के पैसे चुकाने हैं पर अभी तक नहीं चुकाए हैं तो उसे बोल सकते हैं तो आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो वो हम उसकी बुक्स में क्या हो जाएंगे? हम उसकी बुक्स में हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग से अपोजिट होता है एक्रूड। अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं पर उसने पैसे नहीं दिए हैं किसी भी चीज के, चाहे वो रेंट हो चाहे वो सैलरी हो, तो हम उसको क्या लिखेंगे? हम उसको लिखेंगे एक्रूड। हमने पैसे लेने हैं पर उसने अभी तक दी नहीं है। ठीक है, हमने किसी को शॉप दे रखी है, उसका रेंट ड्यू हो गया है पर उसने अभी हमें पेमेंट नहीं करी है, तो हम क्या हो जाएंगे? एक्रूड हो जाएंगे। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, उसकी बुक्स में आउटस्टैंडिंग दिखेगा, हमारी बुक्स में एक्रूड दिखेगा। ठीक है, आई होप आपको ये अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझ आए होंगे। हमारी वीडियो से आपको फायदा पहुंचता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।